हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। इस सेशन में हम एमपी एडीपीओ के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। तो ऑफिशियली वी हैव द डेट, एग्ज़ाम कब होगा, राइट? अभी एग्ज़ाम में कितनी वैकेंसीज होंगी या ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होता है एग्ज़ाम अनाउंस करता हुआ वो नहीं है, बट हाँ कैलेंडर के थ्रू ये बता दिया गया है कि 2026 में कौन कौन से एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और उनमें से एक एमपी एडीपीओ का भी एग्ज़ाम है। ठीक है, अब ये जो एग्ज़ाम है बाकी एपीओ के एग्ज़ाम्स की तरह नहीं है, जैसे यूपी एपीओ या फिर बिहार एपीओ के जो एग्ज़ाम्स हैं वो मोर और लेस सिविल जुडिशरी के लाइंस पर ही लिए जाते हैं। 3 स्टेजेस होते हैं, है ना, और उनको कंडक्ट करने का तरीका भी बहुत कुछ जुडिशल एग्ज़ाम्स की तरह ही होता है, बट दिस एग्ज़ाम इज़ अ लिटिल डिफरेंट। इसमें स्टेजेस अलग हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन होते हैं, फिर सीधा इंटरव्यू होता है, राइट? अब कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब जुडिशरी के लिए 3 साल की एलिजिबिलिटी चाहिए, ये एपीओ के एडीपीओ के ऑप्शंस बहुत लुक्रेटिव ऑप्शंस हैं। आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मेहनत नहीं करनी होती इन एग्जाम्स में, दे आर रिलेटिवली इजी ऑफ कोर्स, स्पेशली दिस वन। और अगर आप इसमें क्वालिफाई हो कर जाते हैं इन एग्जाम्स को, तो आपके पास जो एक्सपीरियंस आएगा लिटिगेशन का, दैट विल बी काउंटेड, है ना। आपका जो एक्सपीरियंस होगा एज दिस एपीओ और एडीपीओ, इट विल बी काउंटेड इन योर एक्सपीरियंस। और इसके बाद अगर आप चाहें तो जुडिशरी का एग्ज़ाम दे लें, है ना, 3 साल के बाद, क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एनी हाउ, तो व्हाट दिस एग्ज़ाम इज़ एग्जैक्टली, किस तरह का एग्ज़ाम है, पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ। तो जो भी व्यक्ति अपीयर हो रहा है इस एग्ज़ाम में, उसका भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है, हैज़ टू बी एन इंडियन सिटीजन। उसके पास एक एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी है वो ये कि आपको एमपी स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे रजिस्टर होना पड़ेगा। अब देखिए, इसका डोमिसाइल से कोई लेना देना नहीं है। मेक yourself very sure of it. You don't have to be from Madhya Pradesh in order to do this. मध्य प्रदेश का होने की ज़रूरत नहीं है इसमें अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए। आप किसी भी स्टेट के हैं, अपने आप को इसमें रजिस्टर करा सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप एमपी एडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। तो लॉ की डिग्री होने के साथ साथ आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, एमपी स्टेट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में एक रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक एलिजिबिलिटी। एज लिमिट और रिलैक्सेशंस क्या है देख लेते हैं। मिनिमम एज 21 साल है ना, मैक्सिमम एज 40 साल है। रिलैक्सेशन दे रखा है कुछ कैटेगरीज को, SC ST OBC के लिए +5 ईयर्स मतलब 25 साल, विमेन के लिए +5 ईयर्स अगेन 25 ईयर्स, 26 एक्चुअली, और PWD के लिए अप टू 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल तक का रिलैक्सेशन दे रखा है। दीज आर द एज रिलैक्सेशंस दैट आर गिवन और प्रोवाइडेड फॉर दिस एग्जाम। सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एमपी एडीपीओ बाकी एपीओ से थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी एपीओ सिविल जुडिशरी की लाइंस पे कंडक्ट करवाए जाते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं, है ना। हालांकि प्रीडोमिनेटली क्रिमिनल लॉ ही उनका पार्ट है, लेकिन बिहार में तो इस बार सीपीसी को भी डाल दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को भी डाल दिया गया, बोथ प्री और मेंस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टेज है, रिटन एग्जाम की और इंटरव्यू की, और रिटन भी सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, मतलब एमसीक्यू बेस्ड है। तो इट इज जस्ट प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू इन अ वे, ठीक है। तो रिटन एग्जाम जो है वो 3 घंटे का है और उसके बाद फिर इंटरव्यू की स्टेज आ जाती है। रिटन एग्जाम 450 मार्क्स का है, इंटरव्यू 50 मार्क्स का है, टोटल 500 मार्क्स में से मार्किंग होती है। अब लाइक आई सेड, रिटन एग्जाम्स इज अ 3 आवर एग्जाम, उसमें जीके और लॉ दोनों ही है। सिलेबस काफ़ी एक्सटेंसिव है इफ़ यू थिंक अबाउट इट। 150 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, 450 मार्क्स होते हैं, और 3 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, और 3 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। अब 50 क्वेश्चंस तो जनरल नॉलेज पे आते हैं। अब आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है, हालांकि वी शैल डिस्कस दिस इन डिटेल। एक इन डेप्थ एनालिसिस हम एमपी एडीपीओ के सिलेबस का करेंगे, एग्जैक्टली क्या क्या होता है, किस तरह से पढ़ना होता है, ये सब हम करेंगे। लेकिन इस सेशन में हम सिर्फ एक सरफेशियल डिस्कशन कर रहे हैं, इन डेप्थ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे।
ठीक है, तो सेक्शन ही जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चंस आते हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको ध्यान रखने वाली, एमपी एडीपीओ में एमपी से रिलेटेड जीके ही आती है। मेजर क्वेश्चंस, प्रीडोमिनेंटली क्वेश्चंस एमपी की ही जीके होती है, बिल्कुल बिहार की तरह। एमपी का भूगोल, एमपी का इतिहास, एमपी का जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, एवरीथिंग रिलेटेड टू एमपी, करंट अफेयर्स एमपी के। कुछ एक आध क्वेश्चन अलग हो सकता है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली एमपी के रीजन से रिलेटेड ही जीके, करंट अवेयरनेस सब कुछ आएगा। ठीक है, तो आपको एमपी के ही जीके के पर्सपेक्टिव से तैयारी करनी पड़ती है। और ये 50 मार्क्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। 3 नंबर अगर सही पे मिलते हैं तो 1 नंबर गलत पे कट भी जाता है। सो यू कैन नॉट बी केयरलेस, आप बिल्कुल केयरलेस या रेकलेस नहीं हो सकते, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और ये रैंक डिसाइड करता है। देखिए लॉ जो है, क्योंकि बच्चे जुडिशरी की प्रिपरेशन में होते ही हैं, जो सिलेबस है वो कॉरस्पॉन्ड भी कर जाता है, लगभग सब जगह इधर उधर लॉज आते ही हैं, है ना। जैसे अगर आपने छत्तीसगढ़ का एग्जाम दिया या राजस्थान का एग्जाम दिया तो बहुत सारे उसमें से जो लॉज हैं वो ऑलरेडी बिहार में, सॉरी, इसमें पूछे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप तैयारी में बने रहते हैं। सो मोर और लेस कोई भी ऐसा लॉ नहीं जो आपको पहली बार पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन एमपी की जीके, एमपी की जनरल अवेयरनेस आप बाकी और स्टेट्स के लिए नहीं पढ़ते, तो ये कुछ नया है, इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होता है जो आपको देना पड़ेगा। इसी से आपकी रैंक डिसाइड होती है। ठीक है, क्वालिफिकेशन इंश्योर होता है। सेक्शन बी लॉ का है और 100 क्वेश्चन आते हैं, अगेन 300 मार्क्स के, टोटल ये 450 नंबर का पेपर होता है। अब ये हमने डिसाइड कर लिया दोनों ही में, ठीक है, 40% जीके में और 40% लॉ में मिनिमम आपका आना चाहिए, तभी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। इससे कम अगर है तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई ही नहीं करते, तो कट ऑफ होती है। थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लेते हैं तो कट ऑफ तक बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है, और स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट भी इस एग्जाम का कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं जिससे एग्जाम 100% निकल ही आएगा, वो भी हम इन डेप्थ एनालाइज करेंगे, लेकिन अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, ये एक बस एक इनिशिएशन की तरह है, इंट्रोडक्शन टू दिस एग्जाम, राइट। लॉ का सिलेबस, कोड लॉज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य अधिनियम, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, विमेन एंड चाइल्ड सेंट्रिक लॉज जो हैं वो एनीवे अब लगभग सारे ही लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े एग्जाम्स का पार्ट बन गए हैं, है ना। ऑलमोस्ट एवरी स्टेट हैज इनकॉर्पोरेटेड विमेन एंड चाइल्ड सेंट्रिक लॉज एज पार्ट ऑफ देयर सिलेबस, तो ये तो होना ही है। खैर, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी प्रोहिबिशन, मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट्स ऑफ प्रेजेंस रूल्स, indecent representation of women, protection of children from sexual offences, POCSO, juvenile justice, sexual harassment of women at workplace act 2013, फिर special laws, regulatory, criminal laws, right to information, narcotic drugs and psychotropic substance, national security, SC/ST prevention of atrocities, prevention of corruption act, banning of unregulated deposit schemes act, immoral traffic prevention act, maintenance and welfare of parents and senior citizens act, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। अब ये एमपी के लोकल लॉज हैं, एमपी एक्साइज एक्ट, एमपी सिक्योरिटी एक्ट, लोक सेवा गारंटी, काउ स्लॉटर प्रोहिबिशन, एमपी विशेष न्यायालय एक्ट 2011। अब इसको देख के ना थोड़ा सा डर सा लग जाता है कि इतने सारे लॉज कैसे पढ़े जाएं, लेकिन इनमें से बहुत सारे लॉज बहुत छोटे हैं, बहुत सारे सेक्शंस नहीं, बहुत थोड़े थोड़े से हैं। बहुत सारे लॉज आपने पहले से भी पढ़ रखे होंगे क्योंकि ऑब्वियसली आप भाई तैयारी में तो हैं ही, है ना, ओवरलैपिंग हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि ये बहुत इन डेप्थ नहीं पूछे जाते, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेरी स्ट्रेट। ऑल यू नीड टू डू इज गो थ्रू द बेयर एक्ट प्रॉपरली, दैट्स इट। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो होता है वो एक्सट्रीम करने के लिए बेसिक को भूल जाता है, राइट। तो बेसिक जो फाउंडेशन है वो तो बेयर एक्ट से ही बनती है, तो आपको एमपी एडीपीओ के लिए कोई कमेंट्री टेक्स्ट बुक उठाने की जरूरत नहीं है, आप बेयर एक्ट ही पढ़ लीजिए, अच्छे से एग्जाम निकल आता है, वाकई निकल आता है। तो इस एग्जाम में आपको अपने बेसिक्स ही स्ट्रेंथन करने हैं, बेसिक्स पे काम करना है, राइट। सेक्शन को समझिए, सेक्शन का नंबर याद कर लीजिए, दैट्स इट। बट बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, कुछ भी कहीं से घूमा हुआ अनकन्वेंशनल बहुत केस लॉ से रिलेटेड नहीं आएगा। लेटेस्ट केसेस से क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन कम। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि ये जो थोड़े अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस होते हैं
कंसेप्ट से रिलेटेड, डीप फिलॉसफी से रिलेटेड, किसी बहुत अलग से केस लॉ से रिलेटेड, है ना, उनकी जो परसेंटेज होती है वो बहुत कम होती है। मेजरली वही क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल सीधे से होते हैं, जो सीधा बेयर एक्ट से उठा के पेपर में रख दिया जाता है। केस लॉ से भी अगर सवाल आता है तो वो बहुत लैंडमार्क होता है ना, बिल्कुल पकला नारायण स्वामी, यंगनू नगेशिया टाइप से। कोई बहुत फार फेचेड केस लॉ जिसके बारे में किसी ने सुना नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। लेटेस्ट भी अगर आ रहा है तो वो एक ऐसा है जिसके बारे में सबको पता ही होगा। पढ़ाई करते वक्त इतना तो आदमी पढ़ ही लेता है कि भाई कोई नया बड़ा केस आया है, जजमेंट आया है तो उसे पढ़ लिया जाए, है ना। तो आप बेसिक्स पे ही रहिए, बिल्कुल बेसिक प्रिपरेशन। इन डेप्थ एनालिसिस, रिसर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको इस एग्जाम में। अगर आप बेयर एक्ट्स को भी अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आपका एग्जाम निकल आएगा। इस सिलेबस को देख के आप डरे ना। मोस्ट ऑफ दीज एक्ट्स आर वेरी स्मॉल, बहुत लेंदी, डीप, डिटेल्ड एक्ट्स नहीं है, बहुत एक्सट्रीम कंसेप्चुअल एक्ट्स भी नहीं है। सिंपल फैक्चुअल ब्लैक लेटर लॉ ले डाउन करती हैं रूल्स की तरह। ये रूल है मान लो, ठीक है भाई, सड़क पे सीट बेल्ट लगानी है, नहीं लगाओगे तो फाइन हो जाएगा। अब इसमें कौन सी बहुत अंतर्गत फिलॉसफी है ना। चलो सेफ्टी और ये सब मैटर करता है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट आपको सिंपल बस सीट बेल्ट लगा लेनी है, लगाओगे नहीं तो चालान कटेगा। ज्यादातर जो लॉज हैं इनमें वो ऐसे ही हैं, दे आर प्रिस्क्राइब्ड एज प्रॉपर ब्लैक लेटर लॉज, डू दिस और एल्स, दैट इज इट। बस उतना ही अगर आप समझ लें और याद कर लें हो जाता है। परेशानी जो होती है इतने सारे लॉज को रटने की, याद करने की, वही होती है कि मैम हाउ टू रिमेंबर ऑल ऑफ इट। देखिए, लॉ को याद करने का, रिटेन करने का, याद तो कितना ही कर लोगे, रिटेन करने का एक ही तरीका होता है कि आप जो है प्रैक्टिस करें एज मच एज यू कैन। ठीक है, आप प्रैक्टिस करें जितना आप कर सकते हैं। तो आप पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जितना आप एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, गलत भी अगर आप कर लें वापस से कर लीजिए, उतना ही आपको याद रह जाएगा। और सेक्शंस के नंबर्स एटसेट्रा को याद करने का कोई तरीका होता ही नहीं। 5 बार गलत करेंगे तो छठी बार अपने आप सही होने लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको इनफ एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे। इतने एमसीक्यूज कहाँ से आए, वो भी इन लॉज के। भाई मेजर जो कोड लॉज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉज, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए एटसेट्रा, वो तो सब मिल ही जाते हैं। बहुत सारी गाइड्स आती हैं, किताबें आती हैं, क्या क्या नहीं आता। लेकिन ये सब फूड अडल्टरेशन, ये फूड स्टैंडर्ड्स और डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब कहाँ मिलेगा? ये आपको हमारे पास मिलेगा, दृष्टि जुडिशरी में मिलेगा। इससे रिलेटेड कहाँ मिलेगा? दृष्टि जुडिशरी पे मिलेगा। ठीक है, द कोर्स दैट वी आर लॉन्चिंग, एमपी एडीपीओ से रिलेटेड जो कोर्स लॉन्च किया है हमने, उनमें यही एमसीक्यूज हैं। एमपी सर्विस कमीशन जो कंडक्ट करवाएगा उसमें सब में एडिशन हो सकता है। ठीक है, द यूनिट्स विल बी एडेड। तो ये यूनिट्स जो ऐड हैं वो हमारे कोर्स में ऑलरेडी ऐड किए जा चुके हैं। जब हम और इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि और क्या क्या है। ये सिर्फ यूनिट्स हैं, इनमें चैप्टर्स भी हैं बाय द वे, दे आर जस्ट यूनिट्स एंड दे आर नॉट ऑल। और भी यूनिट्स हैं जो ऐड किए गए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इनमें अलग अलग चैप्टर्स भी हैं। प्रीडोमिनेंटली सब कुछ एमपी से ही रिलेट करता है। ठीक है, अब ये तो 5 यूनिट्स हैं, बट लाइक आई सेड कि देयर विल बी मोर यूनिट्स दैट आर गोइंग टू बी एडेड। द कमीशन हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इट, वी शैल अबाइड बाय इट। हम उसको अबाइड कर भी चुके हैं। ठीक, अब बेसिक प्रिपरेशन का क्या फॉर्मूला है भाई? लॉ और एमसीक्यू साथ करने हैं, जीके के साथ एमसीक्यू करने हैं, दोनों डेली रिवीजन करना है और रेगुलर टेस्ट देने हैं। अब ये कैसे होगा, कहाँ से आएगा इतना एमसीक्यू? देखिए, प्रोग्राम का सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि आपके पास 30 टेस्ट की सीरीज है। यू हैव ओवर 30 टेस्ट की सीरीज विद योरसेल्फ, जिसमें एमपी जीके के अलग से सिर्फ एमपी की ही जीके के 5 टेस्ट को इंक्लूड किया गया है, ताकि आप बार बार करके उन्हें अच्छे से रिवाइज कर सकें। ठीक है, 15 कंप्लीट टेस्ट्स हैं जो कि सिर्फ लॉ पर हैं, और 10 टेस्ट्स सिर्फ और सिर्फ जीके प्लस लॉ के लिए हैं। सो यू हैव 5 टेस्ट्स फॉर ओनली एमपी की जीके, देन यू हैव 15 सेक्शनल टेस्ट्स ऑन ऑल द लॉज, एंड देन यू हैव 10 more tests on law plus GK, which is a full length 3-hour test.
ठीक है, ये टेस्ट डिजाइन ही इसलिए किए गए हैं क्योंकि आप लॉ को रट नहीं सकते एमसीक्यू को सॉल्व किए बिना। तो ऑब्जेक्टिव पर पॉइंट ऑफ व्यू से इन टेस्ट को डिजाइन किया गया है कि जितना बच्चा इन टेस्ट को लगा लेगा उतनी ही उसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, उतनी ही उसकी एक्यूरेसी बिल्ड हो जाएगी और उतनी ही एक्यूरेटली वो एग्जाम में भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा। इस प्रोग्राम के कुछ कोर टेस्ट के अलावा और कुछ कोर एलिमेंट्स हैं जो मैं आपको बता दूं। द कोर्स दैट वी हैव इनिशिएटेड, एमपी एडीपीओ का कोर्स जो दृष्टि जुडिशरी पे शुरू किया गया है। सो वी हैव ओवर 150 लाइव लॉ क्लासेस, 150 लाइव लॉ की क्लासेस हैं जिसमें सारे लॉज को कवर किया जा रहा है, चाहे वो मेजर हैं चाहे माइनर हैं। हो सकता है बाकी जगह पे आप कहीं जाएं तो माइनर लॉज को कवर ना किया जाए, लेकिन यहाँ पे हमने वी हैव मेड श्योर कि माइनर सारे लॉज कवर हों, right? So all these, so many acts are covered in all the classes. Over 150 classes are there. 30 GK की classes हैं, ठीक है, तो टोटल 180 प्लस क्लासेस हो जाती हैं। तो 150 लॉ के लिए हैं और 30 क्लासेस सिर्फ जीके के लिए हैं, और उसमें हमने फोकस किया है सिर्फ उस जीके पे जो एग्जाम सेंट्रिक है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, मतलब एमपी की जीके। तो टोटल देयर आर ओवर 180 क्लासेस, राइट। टोटल 30 टेस्ट हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी। 5 एमपी जीके के हैं, सिर्फ एमपी की जीके के। 15 सेक्शनल टेस्ट हैं सिर्फ लॉ के, और 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं जिसमें लॉ और जीके दोनों इंक्लूडेड हैं। उसे रियल एग्जाम टाइम पैटर्न पे डिजाइन किया गया ताकि आप बिल्कुल ऐसा ना महसूस करें कि आप एक्चुअल एग्जाम नहीं दे रहे। एवरी टाइम यू टेक द टेस्ट यू फील कि हाँ बहुत मतलब बिल्कुल एग्जाम ही मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो द प्रॉब्लम इसकी इतना प्रैक्टिस कैसे करोगे? इन टेस्ट से करोगे। रिटेन कैसे करोगे? टेस्ट से करोगे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसे आएगी? क्लासेस से आएगी। द कोर्स कवर्स ऑल, द कोर्स कवर्स एवरी बिट ऑफ योर एग्जाम। एक स्टेज है एग्जाम का प्रिलिमिनरी, और ये प्रिलिमिनरी एक जो स्टेज है वो पूरी तरह से इस कोर्स से कवर हो जाता है। आपको एक एक्स्ट्रा किताब नहीं खरीदनी, आपको बस क्लास में आना है। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, मटेरियल आपको दे दिया जाएगा, कहाँ से क्या पढ़ना है आपको बता दिया जाएगा, क्या है जिससे आप पढ़ सकते हैं वो आपको दे दिया जाएगा, और अगर नहीं समझ आए तो क्लासेस तो हो ही रही हैं, राइट। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशंस तो दृष्टि के करिकुलम का पार्ट है ही, राइट। सो everything is being provided to you. We are serving everything on a platter. All we need from you is sincerity. पूरी आपको थाल सजा के दी जा रही है, बस आपको करना क्या है कि आपको सिंसियरिटी के साथ प्रिपरेशन शुरू करनी है, बस, ठीक है। तो आप प्रिपरेशन नोटिफिकेशन का वेट ना करें। ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका सिलेबस चेंज होता रहता है। हिस्टोरिकली स्टेबल एग्जाम है, सिलेबस वही है जो इतने सालों से है। सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया। कोर्स 10 फरवरी से शुरू हो जाएगा, टाइमिंग्स 11:30 रहेंगी। और अगर कोई डिटेल चाहिए आपको तो ये आप हमारे काउंसलर्स को कॉल कीजिए 8750187501, वो आपको बाकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। दृष्टि लर्निंग ऐप पे कोर्स की सारी डिटेल्स दे रखी हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप वाकई सीरियस है, एग्जाम बहुत अच्छा है, एग्जाम रिलेटिवली ईजी है, ये बहुत अच्छा चांस है आपके लिए। 200 से ऊपर वैकेंसीज डिक्लेयर होंगी, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा चांस है आपके लिए। अगर आपके पास एमपी का डोमिसाइल है इवन बेटर, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड एग्ज़ाम नहीं है, बहुत कोई एक्सटेंसिवली कंसेप्चुअली डिटेल्ड एग्ज़ाम नहीं है। आपको लॉ पढ़ना आता है, अगर कोई दिक्कत है तो क्लासेस में सब कुछ कवर कर दिया गया है। एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड टू एंड क्लास कवर कर रही है, बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक। बस आप क्लास में आइए, कोर्स सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए, रिवाइज कीजिए, आपका एग्जाम निकल आएगा इतने में ही, मैं आपको गारंटी देती हूँ, राइट। बट देन वी एक्सपेक्ट डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी फ्रॉम यू। आपकी तरफ से सिंसियरिटी और डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक। तो ये था एग्जाम का एक रफ स्ट्रक्चर, किस तरह से होगा, क्या क्या दृष्टि अपने कोर्स में प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये आपका मेथड है, बस बेयर एक्ट, शॉर्ट नोट्स बनाइए, पीडीएफ के नोट्स आपको हम देंगे ही, एमसीक्यू सॉल्व करिए, टेस्ट दीजिए। ये आपका इकलौता मंत्र होना चाहिए। इसी को अगर आप रेगुलरली फॉलो करें तो आप क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, आप क्वालिफाई करेंगे। बहुत एक्सट्रीमिज्म में ना जाएं, बिल्कुल आप 17 घंटे बैठ के कमेंट्री में घुसे हुए हैं, नॉट रिक्वायर्ड। इफ यू हैव, इवन इफ यू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड, बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड नहीं होता है किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए। एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होती है, उस स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट को पूरा कीजिए, आप एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। एमपीजी के डेली करनी है, क्लासेस भी होंगी, करंट अफेयर्स रेगुलरली करने हैं, और एमसीक्यू की प्रैक्टिस डेली करनी है। ये आपको डेली करना है,
ठीक है, ये आप डेली करेंगे, क्लासेस डेली होंगी, क्लासेस को अटेंड करना है, पीडीएफ जो आपको दी जाएगी उसको रिवाइज करना है, एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, लाइक आई सेड इन डेप्थ और किस तरह से क्या क्या करना है वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। इसमें मैं बस आपको एग्जाम का पैटर्न, कोर्स का स्ट्रक्चर, सिलेबस, इन सब से फेमिलियर करवाना चाहती थी। ठीक है, और कोई अगर आपका सवाल है तो आप कमेंट्स में लीव कीजिए, आपको जवाब 100% दिया जाएगा। कोर्स 10 फरवरी से शुरू हो रहा है। मैं दोहरा दूं, कोई भी और इन्फॉर्मेशन आपको कोर्स से रिलेटेड चाहिए आप DLA पे जाएं, दृष्टि लर्निंग ऐप, सारी डिटेल्स हैं, सब्सक्राइब करें, शुरू कर दीजिए तैयारी। ठीक है, वेट ना करें, एग्जाम बहुत अच्छा है, इट कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इवन इफ यू वांट टू बिकम अ जज। व्हाई टू सिट आइडल फॉर 3 years? एनीवे यू कैन नॉट सिट आइडल फॉर 3 years, यू हैव टू हैव प्रॉपर एक्सपीरियंस। और ये सरकारी लिटिगेशन से अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा हो सकता है? इसमें तो वाकई आप सीखते हैं, है ना, बाकी जगह स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। बाकी लॉयर्स अगर प्रैक्टिस करते हैं शुरुआती टाइम पे तो काम फेच करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, इट्स डिफिकल्ट टू फेच वर्क और यू प्रैक्टिस अंडर अ लॉयर, right? Of course that is also work, that is also countable as an experience, but this is a different kind of experience altogether, right? तो अगले सेशन में मिलते हैं, आप सब अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, बाय बाय।